आप जैसा कि जानते होंगे कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अबाबील मिसाइल का परीक्षण किया है। और पाकिस्तान का ये दावा है कि इस मिसाइल में MIRV कैपेसिटी है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और ये पाकिस्तान के जो दावे हैं ये झूठ हैं। ऐसा झूठ क्यों है उस पर मैं बात करूँगा। तो MIRV में क्या होता है कि एक ही मिसाइल, एक ही रॉकेट पर मल्टीपल वॉरहेड रहते हैं और वो मल्टीपल वॉरहेड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करते हुए हिट करते हैं। इस कैपेसिटी को बोला जाता है MIRV। तो अब तक जो है इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ दो ही देश जो हैं उसमें मैच्योर बोले जा सकते हैं। एक है रशिया और दूसरा है US। चाइना ने भी इसको टेस्ट किया है पर अभी जो है एक मैच्योर स्टेज में नहीं है, वो अभी एक नेसेंट स्टेज में है। तो ये काम सिर्फ रशिया और US ने किया है और पाकिस्तान का दावा है कि ये उसने भी कर दिया है। अब ये कैसे हो सकता है? अब आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी रॉकेट स्पेस में नहीं भेजा है, एक भी सैटेलाइट खुद का लॉन्च नहीं किया है। पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान ने सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया, वो भी दूसरे देश से। तो जब आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने वीक हैं तो आप ये चीज़ कैसे बना सकते हैं? मिसाइल हो या सैटेलाइट हो, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क ज़्यादा नहीं होता। सैटेलाइट में क्या होता है, एक रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को अपने टारगेट तक लॉन्च करता है, और मिसाइल में वही रॉकेट होता है जो कि सैटेलाइट की जगह वारहेड्स को एक जगह तक पहुंचाता है। तो आपको इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में आपकी थोड़ी महारत तो होनी चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जिसने भी टेस्ट किया है सक्सेसफुली, जैसे रशिया हो, अमेरिका हो, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी में माहिर देश हैं। और भारत भी अब स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अमेरिका तक अपनी सैटेलाइट हमसे लॉन्च करवाता है। और अभी हाल ही में हमने जो है PSLV से एक ही रॉकेट से 20 सैटेलाइट अलग अलग लोकेशन पर इंस्टॉल किए हैं। और ये काम करने वाले हम दुनिया के इकलौते देश हैं। हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस चीज़ का। तो हम में वो कैपेसिटी है, जब हम एक रॉकेट से कई सैटेलाइट्स को डिफरेंट लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं, तो ये काम मिसाइल में भी किया जा सकता है। पाकिस्तान इस फील्ड में ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। और ये ऐसी मिसाइल बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये मिसाइल जिसमें MIRV कैपेसिटी हो, वो सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल ही हो सकती है। उसका कारण है, जब आपकी मिसाइल लॉन्ग रेंज की होती है वो एक ऊंचे एल्टीट्यूड तक जा सकती है। और ऊंचे एल्टीट्यूड पर जाने के बाद ही मिसाइल को डिफरेंट लोकेशंस पर उसके जो मल्टीपल री एंट्री वॉरहेड हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर जाने का उसको सफिशिएंट डिस्टेंस मिलता है। छोटी दूरी की मिसाइल में ये सफिशिएंट डिस्टेंस नहीं मिलता और उनमें MIRV कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो अब तक जिस भी मिसाइल में बना है ये वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ही बना है, जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर कम से कम होती ही है। और अबाबील की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। तो इतनी छोटी रेंज में आप MIRV डाल दो, ये असंभव सा काम है। ये काम तो ना अमेरिका कर पाया ना रशिया कर पाया, तो पाकिस्तान कहाँ से कर लेगा? और किसी ने ये नहीं किया। और दूसरी बात कि पाकिस्तान ने कोई इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल कभी बनाई नहीं है, ना टेस्ट की है। जबकि भारत जो है वो अग्नि 5 बना चुका है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत ही लॉन्ग रेंज की। एक और पॉइंट है जो साबित करता है कि पाकिस्तान के ये दावे झूठे हैं, वो ये है कि MIRV मिसाइल में कभी भी फिन्स नहीं होते। आपको यहाँ 3 MIRV मिसाइल दिख रही है। पहली चाइना की DF-5B, आप देखिए इसमें भी नीचे फिन्स नहीं है। रशिया की RS-28 इसमें भी नहीं है। और अमेरिका की मिनुटमैन है, उसमें भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिसाइल है उसमें ये लगे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? MIRV कैपेसिटी वाली मिसाइल में फिन्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो उसमें इंटरनल री एंट्री वाले वारहेड होते हैं उनमें खुद मनूवरल कैपेसिटी होती है। उनको एक्सटर्नली स्टेबिलिटी देने के लिए फिन्स की ज़रूरत नहीं होती है।
तो पाकिस्तान का जो ये फिन्स वाला मिसाइल है अबाबील, ये MIRV हो ही नहीं सकता। अब मान भी लो कि ये चीज़ है, कि ये कैपेसिटी है, वैसे तो बिल्कुल नहीं है पर मान लो कि है, तो इसके जवाब में भारत के पास क्या है? भारत जो है 2 लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। इसके 7 सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं। नाम है इसका पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। और 2012 में जो लास्ट इसका टेस्ट हुआ था, उसमें हमने मल्टीपल री एंट्री वाली वारहेड MIRV कैपेसिटी वाली मिसाइल्स को ठोकने का भी टेस्ट किया था। तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट थे, उनको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया था। तो अगर ये MIVR वाली मिसाइल अगर सच में भी है, तो भी हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वो कैपेसिटी है। और ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, 2 लेयर में काम करता है। एक तो ये बाहर के एटमॉस्फेयर के लेयर में मिसाइल जब घुसती है तभी उसको उड़ा देता है, और अगर वहाँ से कुछ बच जाए, वैसे तो 98% एक्यूरेसी है, अगर फिर भी कुछ बच जाए तो लोअर लेयर पर भी मिसाइल को हिट करने की कैपेसिटी रखता है। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी सीरियस प्रोजेक्ट है। इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं है, ये पूरी तरह से गुप्त चीज़ है। तो ये सारे रीज़न हैं कि इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है। अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो में आपको रशिया की मिसाइल दिखेगी और दूसरे वीडियो में आपको पाकिस्तान की मिसाइल दिखेगी। तो आप देखेंगे कि MIRV वाली मिसाइल जो कि रशिया की है, वो मल्टीपल वारहेड जब रीएंट्री होते हैं तो सेपरेट होते आपको देखेंगे। पर पाकिस्तान की सरकार ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती। तो आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के ऐसे दावे झूठे हैं। और पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसको समझ में आ गया है कि इंडिया उसकी जो न्यूक्लियर धमकियों से है वो अब डरता नहीं है। रिसेंटली जो है बॉर्डर क्रॉस करके जो है उनके 60 लोगों को मार के आए हैं हमारे आर्मी के जवान। तो अब वो डर ख़त्म हो गया है, इसलिए पाकिस्तान जो इस तरह का फिल्मी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उनका बाबर 3 का टेस्ट भी जो है फेक साबित हुआ था, और ये भी हो रहा है। तो अब देखिए ये Пуск! О, пошел. А это что такое? Лучники, что ли? Руки вперед. Вон они, вот. Да, да. Вот они, раз. Вот. Стоп! Сколько время на часах?